देश में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 27 पैसे और डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 104 रुपए 59 पैसे, 1 लीटर डीजल का दाम 95 रुपए 91 पैसे। मुंबई में पेट्रोल 102 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर, डीजल 94 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर। दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर और डीजल 87 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। हाई स्पीड पेट्रोल ने दिल्ली में छुआ 100 का आंकड़ा। लखनऊ में लोगों ने पेट्रोल डीजल के दामों पर लगी आग पर जताई निराशा, सरकार के उदासीन रवैये से नाराज। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को भेजा नोटिस, 1 हफ्ते में जवाब तलब। आज संसदीय पैनल के सामने पेश हो सकते हैं ट्विटर इंडिया के अधिकारी, सरकार ने दिया है नोटिस। गाजियाबाद कांड में समाजवादी पार्टी के नेता का आया नाम, उम्मेद पहलवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उम्मेद पहलवान पर नफरत फैलाने का आरोप, आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज, पीड़ित बुजुर्ग के साथ किया था फेसबुक लाइव। गाजियाबाद मामले में अब तक 9 लोग गिरफ्तार, सांप्रदायिक रंग देने की साजिश में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। आरोपियों को पीड़ित अब्दुल समद पर था जादू टोने का शक, वीडियो में बुजुर्ग ने भी मानी एक आरोपी को के कहने पर ताबीज बनाने की बात। गाजियाबाद कांड पर जारी है सियासत, यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का अखिलेश यादव पर हमला, पूछा क्या दंगा भड़काने की थी साजिश। गाजियाबाद की घटना पर दिल्ली में स्वरा भास्कर और आरफाक खानम शेरवानी के खिलाफ शिकायत दर्ज, भड़काऊ ट्वीट करने का आरोप। यूपी चुनाव 2022 की तैयारी में जुटे सीएम योगी, गोरखपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्षदों के साथ बैठक, दिया जीत का मंत्र। सीएम योगी ने कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों की समीक्षा की, साफ सफाई पर दिया जोर। देश में पहली बार कोरोना के एक्टिव केसेस 8 लाख के नीचे, मौत की घटी संख्या, एक दिन में 1587 की मौत। एक दिन में 62,000 से ज्यादा नए मामले, करीब 89,000 लोग हुए ठीक। रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी, 96% से ज्यादा रिकवरी रेट। लगातार 36वें दिन नए मामले, ठीक होने वाले की रिकवरी रेट बढ़ा, अब तक कुल रिकवरी 2 करोड़ 85 लाख से ज्यादा। टीके लगाने के काम में तेजी, अब तक 26 करोड़ 89 लाख लोगों का टीकाकरण। दिल्ली में 24 घंटे में 158 नए केस, 10 मरीजों की मौत, संक्रमण दर घटकर 0.20%। मुंबई में कोरोना के घटते मामलों के बीच डेल्टा वेरिएंट से उड़ी प्रशासन की नींद, तीसरी लहर की शुरुआत की जताई आशंका। भोपाल की एक महिला मरीज में मिला डेल्टा प्लस वेरिएंट, संपर्क में आए लोगों की तलाश में जुटा स्वास्थ्य विभाग। भोपाल की डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित महिला फिलहाल स्वस्थ, घर पर ही हुआ इलाज। कोरोना केस में कमी और अनलॉक से हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की आई बाढ़, 1 हफ्ते में 40% भरे होटल। झारखंड में 24 घंटे में 146 नए मामले, 3 मरीजों की मौत। वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में लग रहा है ऑक्सीजन प्लांट, तीसरी लहर से निपटने की तैयारी। कोरोना पाबंदियों और बंदी से बढ़ी सब्जियों की कीमतें, गुवाहाटी में लोगों ने महंगाई पर जताई नाखुशी। सितंबर में लॉन्च हो सकता है 90% असर वाला नोवावैक्स, जुलाई से बच्चों पर शुरू हो सकते हैं ट्रायल। देश में अब तक लगे कोरोना के 26 करोड़ 86 लाख टीके, 24 घंटे में दी गई 29 लाख वैक्सीन। सागर में ब्लैक फंगस के 23 मरीजों को इंजेक्शन देने के बाद हुआ रिएक्शन, डॉक्टर्स ने एम्फोटेरिसिन बी के इस्तेमाल पर फिलहाल लगाई रोक। तेलंगाना में हजूराबाद में बीजेपी नेताओं पर कोरोना नियमों का अनदेखी का आरोप, रैली के आयोजन पर उठे सवाल। प्रयागराज में बाहुबली दिलीप मिश्रा पर पुलिस ने कसा शिकंजा, पत्नी और बेटे समेत गैंग के 17 सदस्यों का नाम चार्जशीट में शामिल। यूपी के बलिया में गिरी मठिया गांव में आजादी के 73 सालों बाद भी नहीं पहुंची बिजली, तार खंभे ट्रांसफार्मर सब मौजूद लेकिन बत्ती गुल। मोतिहारी में चिरैया इलाके में खत्म हुई बाघ की दहशत, वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर बाघ को पकड़ा। गुजरात से बंगाल तक देश भर में मानसून की जोरदार बारिश, कई राज्यों में चंद घंटों में बरसात ने बिगाड़ा हाल, लोग पलायन करने को मजबूर। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बरसे बादल, वाराणसी में लगातार बारिश से शहर में जल भराव। गुजरात में बारिश के साथ तेज हवाओं के थपेड़े, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तेज आंधी बारिश से रनवे पर खड़े कई विमान क्षतिग्रस्त। कुशीनगर में करीब 150 लोगों को लेकर जा रही नाव बीच धार में फंसी, रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। रात भर ऑपरेशन चलाकर एसडीआरएफ ने नदी में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाला। बचाव कार्य में छोटी नावों का भी इस्तेमाल।
पश्चिमी मिदनापुर में मानसून की भारी बारिश, शहर में भरा पानी, कई गांवों का टूटा संपर्क। बिहार के नवादा में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात, नदी किनारे बसे गांवों में भरा पानी। यूपी के सिद्धार्थनगर में पहली बारिश से दिखी बर्बादी की तस्वीर, खेतों में डूबी फसल, दुकानों और मकानों में भरा पानी। बरेली में बारिश से शहर हुआ लबालब, सड़कों पर भरा पानी, मुसाफिरों की मुसीबत। सीतापुर में बाढ़ के हालात देखने पहुंचे डीएम और एसपी का छूटा पसीना, दलदल में गाड़ी फंसने पर ग्रामीणों ने निकाला बाहर। नेपाल के नजदीक बिहार के वाल्मीकि नगर बैराज के खोले गए सभी 36 गेट, गंडक समेत कई नदियों में जोरदार उफान। श्रावस्ती में भारी बारिश के बाद राप्ती नदी में उफान, करीब दर्जन भर गांवों पर बाढ़ का खतरा। यूपी के चंदौली और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश, सड़कें बनी तालाब। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, उफनती नदी में रास्ता पार करने को मजबूर हैं गांव वाले। दिल्ली में कल की बारिश के बाद बादलों का फिर से लंबा इंतजार, 26 जून से बारिश का अनुमान। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के चुनावी नतीजों को कोर्ट में दी चुनौती। आज सुबह 11 बजे होगी कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। नंदीग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी ने फिर से मतदान कराने की मांग की। बंगाल में जारी ममता बनाम गवर्नर, ममता बनर्जी राज्यपाल जगदीप धनखड़ को बताया अमित शाह का आदमी। टीएमसी नेता कुणाल घोष का आरोप, राज्यपाल बीजेपी नेता की तरह कर रहे हैं काम, राजभवन बना बीजेपी का दफ्तर। दिल्ली में धनखड़ ने की राष्ट्रपति से मुलाकात, गृहमंत्री से मिलकर की बंगाल के हालात पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने नताशा समेत 3 छात्र नेताओं की रिहाई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। आज हो सकती है सुनवाई। दिल्ली में दंगों की साजिश का है आरोप। कोर्ट के आदेश के बाद नताशा समेत 3 छात्र नेता तिहाड़ से हुए रिहा, संघर्ष जारी रखने की अपील। कर्नाटक बीजेपी में मान गए असंतुष्ट, आलाकमान को आज अपनी रिपोर्ट देंगे अरुण सिंह। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में आपसी कलह को निपटाने के लिए कैप्टन ने बदला गेम प्लान, नाराज विधायकों को बनाकर आएंगे साथ। खबरों के मुताबिक सिद्धू को ज्यादा भाव देने से नाराज है पंजाब कांग्रेस का एक धड़ा, कहा पंजाब में पार्टी को खड़ा करने में पुराने कांग्रेसियों का हाथ। चिराग पासवान ने पार्टी अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता के तौर पर पशुपति पारस के चयन पर उठाए सवाल, कहा मैं अभी भी हूं एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। 20 जून को दिल्ली में बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। चिराग पासवान ने कहा पार्टी को बचाने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां जाना होगा मैं जाऊंगा। विरोधियों को बताया अवसरवादी। इजी रूट लेना चाहते थे या जो रेड कारपेट पे चलना चाहते थे, तो वो इसके भी पक्ष में थे कि हाँ ठीक है 15 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ लेंगे। चिराग पासवान ने चाचा से किया सवाल, क्या एक सदस्य एक पद की प्रक्रिया का पालन करते हुए दलित सेना के पद और संसदीय दल के नेता पद से इस्तीफा देंगे। चिराग पासवान ने कहा नीतीश कुमार से व्यक्तिगत विरोध नहीं, लेकिन उनके जातिगत एजेंडे, दलित महादलित की राजनीतिक नीति का हूं विरोधी। एलजेपी में जारी घमासान पर जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने पीएम से दखल की अपील की, लिखी चिट्ठी। अनलॉक में दिल्ली की कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद तेज, कई आईपीएस अफसरों के तबादले। समाजवादी पार्टी ने मिशन 2022 के लिए कसी कमर, अखिलेश यादव ने जारी किया थीम सॉन्ग। मध्य प्रदेश के छतरपुर में शराब के नशे में बोलेरो के बोनेट पर बैठकर फर्राटा भरने वाले 5 लोगों पर केस दर्ज। छतरपुर में बोलेरो के बोनेट पर सफर करने वालों पर एक छात्र को बुरी तरह से पीटने का भी आरोप, वीडियो वायरल, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। आज तक से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक्सक्लूसिव बातचीत, सीएम योगी को बताया यूपी में सीएम पद का उम्मीदवार। आपने हमारी सीधी बात कार्यक्रम में कहा था सीएम नंबर 1 योगी आदित्यनाथ को, तो उन्हीं के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी यूपी की। सीएम तो वही है, तो और कहां से लाएंगे। कोरोना काल में राजनाथ की सीएम योगी के कामकाज की तारीफ, कहा उनकी नियत और मेहनत पर सवाल नहीं। चीन से बॉर्डर को लेकर समस्या पर बोले राजनाथ, दोनों देश आपसी बातचीत से निकाले समाधान। 1962 और 2021 में कोई तुलना नहीं, आज तक से बोले रक्षा मंत्री, मजबूत हुआ है भारत। चीन को टक्कर देने के लिए अरुणाचल और लद्दाख सरहद पर 12 सड़कों का उद्घाटन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिखाई हरी झंडी। मेहुल चौकसी की अस्पताल से छुट्टी, अब डोमिनिका की जेल में कटेगी रात, कोर्ट का आदेश। श्रीनगर के सैदपुरा में आतंकी हमला, एक पुलिस वाले को लगी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे प्रदीप शर्मा को एनआईए ने किया गिरफ्तार, मनसुख हिरेन की हत्या मामले में कार्रवाई।
एंटीलिया केस में प्रदीप शर्मा के मास्टरमाइंड होने का शक सचिन वाजे और शर्मा को आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक नाबालिग लड़की को अगवा कर बलात्कार की कोशिश, विरोध करने पर गला घोटकर हत्या का किया गया प्रयास। गंभीर रूप से घायल पीड़िता अस्पताल में है भर्ती, चेहरे और गले पर हैं जख्म के निशान। अलवर ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में हो रही है संविदा कर्मियों की भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप। एसीबी ने छापा मारकर आरोपियों को दबोचा, 4.5 लाख कैश बरामद। एसीबी ने अजमेर के गेगल से कंपनी के मालिक से 15 लाख कैश किया बरामद। संविदा भर्ती के नाम पर आवेदकों से हो रही थी वसूली। लुधियाना में पुलिस की गाड़ियां चोरी करने और चेन की झपटमारी में 8 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना के जक्कनपुर में 9 साल की बच्ची से रेप की कोशिश, पुलिस ने अधेड़ उम्र के आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के बलरामपुर में पुलिस ने गैंगरेप के आरोपी को किया गिरफ्तार। 8 अप्रैल को एक महिला के साथ 5 लोगों ने किया बलात्कार। ग्रेटर नोएडा के एक फ्लैट से लाखों का कैश और सोना बरामद, पुलिस को फ्लैट के मालिक की तलाश। मेरठ में एक तांत्रिक ने महिला से किया रेप, बच्चे की चाहत में अंधविश्वास में फंसा पति, दोनों गिरफ्तार। प्रयागराज में बंदूक के बल पर दिन दहाड़े एक शख्स का अपहरण, पुलिस ने की फौरी कार्रवाई, पकड़े गए बदमाश। हुगली में नाबालिग को अगवा कर रेप, अस्पताल में लड़की की हालत नाजुक। राजस्थान के धौलपुर में ससुराल वालों ने किया दामाद को जान से मारने की कोशिश, घर से भगाकर शादी करने पर लड़की वालों थे नाराज। अमृतसर में लाइसेंसी पिस्तौल से होटल मालिक ने मारी खुद को गोली, पुलिस ने शुरू की जांच। गुरुग्राम में बदमाशों की फायरिंग से 4 साल के मासूम की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल। यूपी के गोंडा में पुलिस ने चेकिंग में एक कार से एंटीजन किट की बड़ी खेप बरामद की, मामले की पड़ताल शुरू। आज से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में शुरू हो रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। भारत का न्यूजीलैंड से मुकाबला दोपहर 3 बजे से शुरू होगा मैच। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए टीम इंडिया तैयार। कप्तान विराट कोहली ने जताए इरादे, कहा विलियमसन के साथ मैदान पर नहीं निभाएंगे कोई दोस्ती। अंतिम 11 में अश्विन और जडेजा को मौका, बुमराह, शामी और ईशांत शर्मा को जगह। आज तक पर ईद सलाम क्रिकेट का मन सजा। सचिन, सौरव और गावस्कर बोले मुकाबला आसान नहीं, लेकिन टीम इंडिया में है दम। झारखंड के खूंटी में 2 महिला हॉकी खिलाड़ियों को मिला टोक्यो ओलंपिक के लिए टीम इंडिया में जगह।